एक सेकंड, व्हाई डू यू गेट वर्कड अप? रिलैक्स। कश्मीर पर बात हुई भाईजान, हमारी जो बिल्कुल मेरे भाई, उस पर बात हुई और बड़ी अच्छी बात हुई के बारे में। आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो चुका है जो बीजेपी सरकार की कश्मीर पॉलिसी को नाकाम समझ रहा है। इनका बुरान जो है वो पाकिस्तान को बुरान है, तो इनको बुरान आप होना चाहिए, हमारी बात। फिक्र न कीजिए, मैं चाहिए, लेट मी आंसर दिस फर्स्ट एंड देन यू कैन गेट अ क्वेश्चन। मैं दोनों को जवाब देता हूँ, आई मीन नो हरी, आई एम हियर विद यू। पहली बात, कश्मीर पर बात हुई भाईजान, हमारी जो हमारी स्मॉल ग्रुप मीटिंग थी जिसमें चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, मैं भी था, बिल्कुल बात हुई और हमने अपना नुक्ता नज़र बड़ा वाज़े बयान किया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है क्या। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात ने माहौल को बिगाड़ा कैसे, उसका जिम्मेदार कौन है, करेक्टिव मैकेनिज्म, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिम्मेदारी अब किसकी ठहरती है। उससे हिंदुस्तान ने इन इक़दामात से अपनी पजीराई उसमें इजाफा हुआ है या एलियनेशन में इजाफा हुआ है, ये सब चीज़ें एनालाइज करने की हैं। अब तो खासा वक्त गुजर चुका है और आज हिंदुस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो क्या कह रही हैं उस पॉलिसी के बारे में। आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो चुका है जो बीजेपी सरकार की कश्मीर पॉलिसी को नाकाम समझ रहा है। वो समझता है कि उससे कश्मीरी एलियनेट हुए हैं, फासले बड़े हैं, दूरियां बड़ी हैं, कशीदगी में इजाफा हुआ है, जुल्म व बर्बरियत में इजाफा हुआ है, डबल लॉकडाउन का कश्मीरी शिकार हैं। ये सब चीज़ें सामने आई हैं और इस पर खुल के बात हुई और हमने उनको बताया कि पाकिस्तान और हमारी हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत तो पहले दिन से कह रही थी कि आप अमन की तरफ एक कदम उठाएं, हम 2 उठाने के लिए तैयार हैं। कदम उठाने से कतराना कौन है और जो मनफी इक़दामात हैं उसको रिविजिट किसने करना है। हिंदुस्तान अगर उस पर नज़रसानी करने के लिए तैयार है, कश्मीरियों को रिलीफ देता है, उनके लिए आसानियां पैदा करता है और उनका जो तशख़्ख़ुस जो पामाल किया गया है उस पर नज़रसानी करता है, तो पाकिस्तान इज़ विलिंग टू एंगेज। हम तो अमन चाहते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एजेंडा है, पैराडाइम है, उसका तो एक बुनियादी सुतून अमन है और हमें उसमें तक़वियत मिलती है। तो बिल्कुल मेरे भाई, उस पर बात हुई और बड़ी अच्छी बात हुई। एक दूसरा, आपने बात की फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स की। देखिए, हमेशा हमने जो है उसको देखना होता है और देखना होता है कि उसमें बेहतरी कैसे की जा सकती है। वज़ीर आज़म को कुछ शिकायत मिली जो काउंसलर सर्विसेज थी उसके बारे में और हैसियत एक मुंतखब नुमाइंदा के, वज़ीर आज़म के, ये उनका नोटिस लेना बजा तौर पे दुरुस्त है और उन्होंने उसका नोटिस लिया। मकसद क्या था? बेहतरी। मकसद क्या था? इस्लाहात। और इंशाअल्लाह हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। हम इस्लाहात के लिए हमने एक प्लान बनाया है। उस नशिस्त के बाद मैंने जितने फॉरेन ऑफिस में, हेडक्वार्टर्स में हमारे साहिबान थे, मैंने उन्हें इसी कमरे में मुद्दू किया और मैंने पूरा स्याक़ व सबाक़ और पूरा तनाज़ुर उनके सामने रखा, उनको एतमाद में लिया कि हमसे तवक्कुआत क्या है और हमें कहाँ कहाँ बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म से मेरी बात हुई है और उस बात में फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। फॉरेन सेक्रेटरी की सरबराही में हम जितने मिशंस हैं उनसे भी हमने इनपुट मांगा है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम। बेहतरी, अगर सर्विस डिलीवरी हमने बेहतर करनी है तो क्या करनी है। समझने की ज़रूरत यह है कि एक एम्बेसी है, उसमें मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं। कुछ ऑफिसर्स हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं टू द फॉरेन ऑफिस, कुछ ऑफिसर्स हैं जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के हैं जो वहाँ बैठते हैं, तैनात हैं। उनकी पोस्टिंग फॉरेन ऑफिस नहीं करता, उनका ट्रांसफ़र फॉरेन ऑफिस नहीं करता, उनकी ACR फॉरेन ऑफिस नहीं लिखता जी, और वो रिपोर्ट अपनी मिनिस्ट्री को करते हैं। अब उनकी एक्टिविटीज़ को और जो फॉरेन ऑफिस के जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनको डवटेल कैसे किया जाए। जिम्मेदारी तो एम्बेसडर की है,
لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے میں ان کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جائیں، تو اس کے لیے ہم ایک تجاویز مرتب کر رہے ہیں اور وہ تجاویز انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کو دیں گے. آج بھی آپ کی اس پریسر سے پہلے جتنے سینئر فارن آفس کے آفیسرز تھے، چھٹی کا دن ہے، میں نے ان کو زحمت دی اور ان کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ چھٹی کے دن بھی یہاں تشریف لے آئے اور میں نے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا آن دا وے فارورڈ. اس وے فارورڈ پر ہم نے بات کی ہے. انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے اور بہتری کریں گے اور ان کا مورال بالکل انشاءاللہ ہم ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے میری نظر میں سب درست تھا. میری نظر میں اس ایونٹ کو جس طرح اس کی پبلک تشہیر کی گئی اس کی ضرورت نہ تھی. ہر چیز کے ان ہاؤس میٹنگ کے اپنے نارمز ہوتے ہیں اور ان کا احترام ہم پر لازم ہے. اور پھر اس کا کیا ہوا؟ بتنگڑ کس نے منایا؟ ہندوستان نے منایا. پاکستان کے مخالفین نے اس کو اچھالا. وہ پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں تھا، نہیں ہے. تو بالکل میں فارن آفیسرز کی بیشنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوگی. انشاءاللہ اصلاح ہوگی، بہتری ہوگی، ریفارمز ہوں گے، بیشنگ نہیں ہوگی. یار ایک سیکنڈ، وائی ڈو یو گیٹ ورکڈ اپ؟ ریلیکس. کوئی آپ کو انکار کر دیا سوال کو؟ ہولڈ آن یار، بی پیشنٹ. روزہ ہے، آرام سے. جی بالکل ہوئی، بالکل ہوئی. ہم نے وہاں جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے نئے سفیر وہاں گئے ہیں ان کو ایک مفصل ان کے ساتھ نشست کی اور ان کو بتایا کہ ان کی توقعات کیا ہیں. جو مشنز کے ساتھ انہوں نے ایڈریس کیا، جو اس کا دیکھیے لوگ منفی پہلو اٹھاتے ہیں، مثبت پہلو صرف نظر کر دیتے ہیں. مثبت پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ انہیں ان کی خدمت کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات لینے چاہیے، کس طرح آج ماڈرن ٹیکنالوجی ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے اور انہیں اس کو بروئے کار لانا چاہیے. تو اس پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا اور ان کے لیے بہتری آئے گی. بالکل آئے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور اس کا نوٹس بھی لیا گیا ہے اور اس پہ اصلاحات بھی ہوئی ہیں اور سعودی عربیہ نے اس پہ ریفارمز بھی کی ہیں اور اس ریفارمز میں آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. وہ جو پہلے قید ہوتے تھے ایک اپنے کیا کہتے ہیں جی اس کو، اقامہ کے اور وہ کفیل کے، اس سے آزادی ان کو ملی ہے اور وہ اب اس سے ہٹ کر کئی اور بھی جاب تلاش کر سکتے ہیں. اتنے جکڑے ہوئے نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریلیکسیشن بھی کا آغاز کر دیا ہے اور نئی انٹیک کا، خواہش کا بھی اظہار کر دیا ہے. تو انشاءاللہ وہ آسانی پیدا ہو جائے گی. جو خواہش تھی، جو ہماری کوشش تھی، جس طرف ہم معاملات کو دیکھنا چاہتے تھے، الحمدللہ وہ ہمیں رخ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک، مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو. خبر آئی ہے کہ عید پر دونوں سائڈز نے فیصلہ کر لیا سیز فائر کا. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے نا، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. سیز فائر طالبان بھی اور افغان گورنمنٹ نے آپس میں مل کے طے کیا ہے. Isn't that big news؟ نہیں، نظر سے نہیں گزری ہوگی غالباً، گزری ہے. اچھا چلو مبارک ہو. پھر مطلب ہے کہ اچھی خبریں نظر سے گزر گئی. کوئی قیمت ادا نہیں کر رہے. پاکستان انشاءاللہ اپنے مفادات کا تحفظ کیے ہوئے ہے اور کر رہا ہے اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ. دیکھیے ابہام ہونا نہیں چاہیے اور ابہام بلا وجہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اس میں ناسمجھی بھی ہو سکتی ہے، سیاست بھی ہو سکتی ہے. اب ایک ہو سکتا ہے طبقہ ہے جو نہ سمجھ رہا ہو، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ایک طبقہ ہے جو سیاست کر رہا ہو جس کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جو سیاست سے بالا تر ہے. پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے. پاکستان کی پوزیشن مسلسل ہم اس کا اظہار کر چکے ہیں. میرے سٹیٹمنٹس آ چکے ہیں فورن پالیسی کے، فورن آفس کے، اس پہ مختلف بیانات ہیں، ہمارے خطوط ہیں. ہم نے جو مراسلے بھیجے ہیں صدر سلامتی کونسل کو، ہم نے جو مراسلے بھیجے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو، اس میں میرے بھائی کوئی ابہام نہیں ہے. اب 2 آرٹیکلز کا ذکر کیا گیا اور ایک خاص طبقہ اس کو ہوا دے رہا ہے. Not realizing they are playing into the hands of those Indians who want to create confusion.
इनकी तो कोशिशें होनी चाहिए, एंड आई डोंट ब्लेम दम। उनको जो मौका मिलेगा वो कभी नहीं जाने देंगे। ये हिंदुस्तान का खासा है। बाहर नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 370 जो है उसकी अपनी अहमियत है। वो बात करता है उनके तशख़्ख़ुस की, वो बात करता है उनके जो उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था हिंदुस्तान के आइन में, जो कि अपना फारूक अब्दुल्ला साहब ने और नेहरू साहब ने तवील 5 माह के मज़ाकरात के बाद जिस पर एक मुआहदा किया था, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और एक स्पेशल गुंजाइश हिंदुस्तान के आइन में दी गई। जब उसको रिवोक किया गया तो लामोहला उस पर तशवीश का इजहार किया गया, कश्मीरियों ने उस पर इजहार किया। वो कश्मीरी जो हिंदुस्तान के साथ मुख्तलिफ हुकूमतों में शामिल रहे, कोलिशन पार्टनर्स रहे, उनने हमें कबूल नहीं है। आपने हमारा तशख़्ख़ुस मिटा दिया, आपने हमारा झंडा, हमारी पूरी हैसियत ख़त्म कर दी, हमें कबूल नहीं है। और यकीनन पाकिस्तान को भी उस पर तशवीश थी और है, होनी चाहिए। ठीक, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि देखिए, मसलन एक साहब ने तो ये कह दिया, ओ जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। खुदा के वास्ते पाकिस्तान ने कोई यू टर्न नहीं लिया और न लेगा। ये कहा गया, ये इंटरनल मैटर कह दिया वजीर खारजा ने। ये बताइए, जब एक मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पे है, जब एक मसला फॉरेन ऑफिस के एफर्ट से 5 अगस्त के बाद 3 मरतबा सलामती काउंसिल में मौजू रहा है, ज़ेर बहस रहा है जी, एक मसला जिस पे सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, तो इंटरनल मैटर तो हो ही नहीं सकता। ये नासमझी की बात है या फिर उसको किसी के ईमा पर एक रुख देने की बात है। तो मैं इस अबहाम को दूर करना चाहता हूं इस वजाहत से। नंबर 2, आर्टिकल 35A की अहमियत इसलिए मैं उजागर कर रहा हूं कि अभी हमारी गुफ्तो शुनीद हिंदुस्तान के साथ तो नहीं है, आपका कोई डायलॉग नहीं हो रहा, कोई उस किस्म की आपकी फॉर्मल टॉक्स नहीं हो रही, और हिंदुस्तान ने जो 35A को रिवोक कर दिया है, उसके जरिए जो डोमिसाइल रूल्स में तब्दीली लेके आए हैं और नॉन कश्मीरियों को वो वहाँ राइट दे रहे हैं टू बाय प्रॉपर्टी एंड टू गेट वहाँ की जो क्या कहेंगे उसको डोमिसाइल, हाँ डोमिसाइल, तो उससे उसके पीछे एक सोच कार फरमा है, और वो सोच है वो जो डेमोग्राफिक बैलेंस जो है उसको डिस्टॉर्ट करना, उसमें छेड़छाड़, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर कल को कोई पेशरफ्त होती है अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक भी, तो वो जो इम्बैलेंस है वो उस अक्सरियत को, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत की शक्ल देना चाहते हैं। तो इस पर हमें तशवीश है, क्योंकि ये अमल उनने जारी कर दिया है। इसकी बेपनाह इसकी टाइमिंग को देखना है, इसको हमें देखना है कि हमें इसको रोकना, उसको रुकवाने में हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। हर फोरम पर हमने ये आवाज़ उठाई है, बिकॉज टाइम इज़ ऑफ एसेंस, और जितना हम इसको सरफ नज़र करेंगे और वक्त गुजरता जाएगा तो वो अपने लिए माहौल साजगार करते चले जाएंगे। लेकिन कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, इंटरनल मैटर नहीं हो सकता। कश्मीर का हल सलामती काउंसिलों में मौजूद है, और पाकिस्तान उस पर अपना नुक्ता नज़र पे अपने हिस्टोरिक मौक़िफ़ पर कायम है। ठीक, हिंदुस्तान के इक़दामात से कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार उन्होंने उन्हें मुस्तरद किया है बशमूल पाकिस्तान के। हम अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं, कोई अभाम नहीं है और कोई फिक्र की बात नहीं है। इस वक्त कोई टॉक्स नहीं हो रही, कोई फॉर्मल टॉक्स नहीं है। हाँ, टॉक्स हो सकती हैं और उसके लिए इक़दामात हिंदुस्तान को उठाने हैं। आपने कहा स्पेल आउट कर दें, मैं मुख्तसरन उसका जवाब ये देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान उनके साथ मेज़ पे बैठकर एक मीनिंगफुल डायलॉग करे, तो उसके लिए उन्हें जो कश्मीर में जो इस वक्त उनकी पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी होगी।
وہاں جو لوگوں کو ریلیف درکار ہے وہ دینا ہوگا. آج 18-19 ماہ ہو گئے ہیں. وہ ایک کووڈ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملٹری سیج کا شکار ہیں, سرچ اینڈ کارڈن آپریشن کا شکار ہیں. جی کوئی ان کا لیڈر حریت کا, جیسے کہ ابھی سرائی صاحب کا وصال ہوا, انتقال ہوا, تو ان کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکتے لوگ. تو یہ سب مشکلات ہیں. ان کو ریلیف دیا جائے, اور وہ جو تڑپ رہی ہیں کہ آپ نے ہمارا تشخص مٹا دیا, ہمارا اسٹیٹوٹ بحال کیا جائے, اگر یہ کر دیں تو یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ اس سے کریٹ ہو جائے گی.